हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। ये क्लास कक्षा 5 के लिए है, उनके पर्यावरण अध्ययन। इंग्लिश का पेपर मैं डाल चुका हूँ, ये पर्यावरण अध्ययन का है। और क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 5 में पढ़ने वाले, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट आंसर। वे नहीं जानते कि जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर कैसे करना है, पेपर कैसा आएगा। छोटे बच्चे होते हैं, पहली बोर्ड एग्जाम होती है उनकी, तो यहाँ मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उनके पेपर के अंदर क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 घंटे का एक उनका पेपर होगा, 80 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो उनके जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो नीचे दिए गए चित्र को देख करके बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। इट मीन्स अंकुरण का मतलब होता है कि जो ये चित्र, जो ये इमेज हमें दी गई है ना, इसमें से नई पत्तियां कहाँ से निकल रही है। तो देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नई पत्तियां जो है ना, पत्ती के माध्यम से निकल रही है, ये दिख रही होगी आपको। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पत्ती, तना, फल, जड़। तो अब पत्ती में से निकल रही है तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? पत्ती, लीफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके आना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र को देख करके बताइए कि यह दृश्य किसका है, यानी किस क्षेत्र का है, किस तरह का है। आगजनी का है, बांध जल भराव क्षेत्र का है, सूखे का है या भूकंप का। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये बाढ़ का है, क्योंकि इसमें गाड़ियां वगैरह सब डूबी हुई हैं, लोग देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये किस तरह का है? बांध जल भराव क्षेत्र का, क्योंकि आग नहीं लगी हुई, सूखा नहीं है, भूकंप भी नहीं आ रहा, बांध जल भराव क्षेत्र का है। वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरियाज ऑफ डैम्स। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न यानी दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देख करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपके ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो ये क्या होगी? मछली। जो इंग्लिश मीडियम से है वो फिश लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? मगरमच्छ। ये क्या हो गया? कछुआ, टोटोज बोलते हैं उसको। ये क्या होगी? जलकुंभी। तो ये चारों के नाम आपको यहाँ पर जो पेपर के अंदर ही आपको आंसर राइटिंग करनी है, यहाँ पर लिख करके आएंगे। फिर नीचे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। तो ये चारों के चारों, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, कछुआ भी, जलकुंभी भी पानी में ही पनपती है, मछली भी पानी में रहती है। तो फिर चारों के नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं पेपर के अंदर ही, कॉपी अलग से नहीं मिलेगी क्लास 5 को और क्लास 8 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। ठीक है, देखिए मछली की एक विशेषता, एक तो उसका जो शरीर होता है ना वो तेलीय होता है, हल्का भी होता है। तो ये दो विशेषताएं, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मानचित्र यानी जो राजस्थान के मानचित्र में चुरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी के नाम लिखो। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो चुरू जिला, पहले तो ये खोजो इसमें चुरू जिला कहाँ है। तो चुरू जिला आपका ये रहा। अब इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया झुंझुनू, फिर सिक्कर भी है, नागौर है, बीकानेर है। और इनमें से आपसे उसने पूछा था कि किन्हीं 3 पड़ोसी, तो इनमें से आप किन्हीं भी 3 के नाम लिख देना। ठीक, उसके बाद में, और नाम कहाँ लिखोगे? ये जो दिए हुए ना 1 2 3, यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद में आपके एक बुक से क्वेश्चन आया है कि जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन से सीख लेना चाहेंगे। तो कौन सी 3 सीख, उनको आप यहाँ लिख करके आओगे कि जीजाबाई से आपको क्या क्या सीख मिली।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू एक आदिवासी लोगों का जो घर होता है ना, उसको इग्लू कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है कि बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई दो नुकसान लिखो, यानी दो नुकसान लिखने हैं। तो बाढ़ से क्या क्या नुकसान होंगे, जो हमारी घर संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, और इससे आर्थिक नुकसान भी होता है, पर्यावरणीय नुकसान भी होता है। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख के आ जाना, आपके सही रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके आता है कि संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य लिखिए। 3 वाक्य लिखने हैं, मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सभी मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग पाई जाती है इन परिवारों के अंदर। फिर है वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि संक्रमण से बचाव के लिए आप करेंगे तो बिना हाथ धोए खाना खाएंगे। गलत बात, ये तो नहीं हो सकता। बिना धुले फल एवं सब्जियों का खाना ना, बिना धुले हुए फल सब्जियों को तो कभी नहीं खाना। अशुद्ध पानी का उपयोग, अशुद्ध पानी थोड़ी ना पिएंगे, नहीं। स्वच्छ शौचालय का उपयोग, ये तो हम करेंगे। तो आपको ऑप्शन जो है वो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में कोष्टक में लिखना है। यानी इंडोर का मतलब होता है कि वे खेल जो 4 दीवारी के भीतर, छत के अंदर यानी छत के नीचे खेले जा सकते हैं। आउटडोर का मतलब होता है कि जैसे क्रिकेट खेला जाता है ना ग्राउंड के अंदर, या फुटबॉल खेली जाती है, वैसे ओपन ग्राउंड के अंदर खुले मैदान में वो गेम आउटडोर में आ जाते हैं। तो हॉकी जो है ये आउटडोर का गेम है। टेबल टेनिस इंडोर है, बैडमिंटन इंडोर, कबड्डी इंडोर, ठीक है। लेकिन हॉकी यहाँ पर जो है आपका आउटडोर गेम हो जाएगा। तो इंडोर में तो ये तीनों नाम लिख दोगे यहाँ, और जो हॉकी है वो आउटडोर खेल हो गया आपका। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर उसके बाद देखो, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है, उनका विशेष ध्यान रखिए, वृक्षों को काटा नहीं जाए। तो ये आपको पॉइंट लिखने हैं। 2 पॉइंटों में भी आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए और प्लेट बे में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको 2 ये जो टुकड़े, कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी, घास के तिनके दिए गए हैं, इनको प्लेट ए और प्लेट बे में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो जो नीचे आपको ये दी गई है, इसमें आपको बताना है कि पानी में तैरने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, पानी में जो वस्तुएं तैर सकती है ना, वो कौन सी हैं। कागज का टुकड़ा तैर सकता है, सिक्का नहीं तैर सकता, चाबी नहीं तैर सकती, घास का तिनका तैर सकता है। तो पानी में डूबने वाली प्लेट के अंदर तो हम लिखेंगे कागज के टुकड़े और घास के तिनके। पानी में जो नहीं डूबेगा उसमें हो जाएगा आपका सिक्का। यानी धातु से बनी हुई चीजें तो डूबेंगी, और जो अधात्विक चीजें होती हैं वो नहीं डूबेंगी, ठीक है। तो पानी में तैरने वाली वस्तुएं, कागज का टुकड़ा आ गया, ठीक है, फिर घास का तिनका आ गया। तो ये तो आपको यहां लिखना है। उसके बाद यहां पर आपको चाबी लिखनी है, ठीक है। यानी धात्विक वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और था आपके सिक्का, तो आप प्लेट बी में सिक्का भी लिख दोगे, कॉइन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है
चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको हर क्लास का सॉल्यूशन मिलता रहे। नीचे दी गई सारणी की मदद से लोगों को उसके लक्षण से मिलान कीजिए। यानी कि 4 रोगों के यहाँ पर नाम आए हैं, तो यहाँ आपको मिलान करना है कि किस रोग के कौन से लक्षण होते हैं, कौन से टर्म्स होते हैं। तो यहाँ देखो, पीलिया, पीलिया क्या होता है, अतिसार क्या होता है, कृमि रोग क्या होता है, पोलियो क्या होता है। ठीक है, अतिसार, पीलिया, कृमि रोग और पोलियो, इनमें से ज़रूर आपके कोई ना कोई रोग का नाम पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको भूख कम लगना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे टिक बता दिया, भूख कम लगना, पीलिया, अतिसार, दिन में 4 बार लूज मोशन होना, पेट में मोड़े आना, कृमि रोग, बुखार रहना, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे। यानी कि आप कौन कौन से पशुओं का नाम लिखना चाहेंगे जिनसे आप, यानी उनका दूध वगैरह बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, इनके आप दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, ये सब बेच करके क्या कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जो इनके गोबर से जो उपले बनते हैं, शहरों में तो वो भी बेचे जाते हैं, 10 रुपये का एक मिलता है जयपुर में। ठीक है, इनके जो गोबर है वो खाद के रूप में भी यूज किया जाता है, तो आप ये भी लिख देंगे कि इस तरह से आपको आंसरिंग करके आनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है कौन, चमगादड़। चमगादड़ रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है। कबूतर भी नहीं उड़ सकता, गौरैया भी नहीं उड़ सकता, जो तोता है वो भी नहीं उड़ सकता, चमगादड़ ही है जो रात में उड़ता है। ठीक, फिर ये कह रहा है कि पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखने थे आपको। तो जब पेट्रोल निकाला जाता है तो उससे क्या क्या लिया जाता है, एक तो जो अपना केरोसिन हो गया, ठीक है, फिर जिसको आप डामर बोलते हो, ठीक है, डामर हो गई, ऑयली जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे वैसलीन भी जो है पेट्रोलियम पदार्थों से बनती है। तो इन 3 चीज़ों के नाम आपको लिख करके आने हैं। फिर नेक्स्ट है, हमें भूख लगने पर, ठीक है, भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, भोजन को पचने की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, 4+2, इस तरह से 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि भोजन पचने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले हम छोटे निवाले लेंगे, मैं बोल रहा हूँ जिनको ध्यान से सुनना, सबसे पहले छोटे निवाले लेंगे, उसको अच्छे से चबाएंगे, ठीक है, और फिर वो हमारे यकृत में जाएगा, लिवर में जाएगा, वो उसको पचाने का कार्य, उसको डायग्नोस करने का कार्य करता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता, लिखिए। क्योंकि उसमें हवा का प्रवेश नहीं होता, एक तो ये बात है, ठीक है। फिर उसमें बहुत से ऐसे आइटम डाल दिए जाते हैं जो उसको जल्दी ख़राब नहीं होने देते। तेल की मात्रा अधिक रहती है, कुछ में नहीं रहती, जैसे मिर्ची वगैरह का या गाजर वगैरह का रहता है, उसमें नहीं होता। लेकिन एक हवा का प्रवेश ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिख के आना है। वाई पिकल्स इज नॉट स्पॉइल्ड इजीली, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाओ। तो उस वर्षा जल का उपयोग पीने में भी कर सकते हैं, खेती में भी कर सकते हैं, नहाने धोने में भी कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का आपको चित्र भी बनाना है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे ये घर बने होते हैं, ये जो हमारा, मान लीजिए इस तरह से आपको चित्र बनाना है, घर बन गया। घर की जो छत होती है ये वाली, यहाँ पाइप की फिटिंग यूँ की जाती है दीवार के सहारे, यहाँ एक वाटर टैंक बनाया जाता है, यहाँ वाटर टैंक में इस पाइप लाइन को छत पे से ला करके वाटर टैंक में डाल दिया जाता है, और यहाँ इसके एक ढक्कन लगा होता है, कवर किया होता है। तो जब बरसात होगी
तो सारा पानी इकट्ठा होकर के इस पाइप के माध्यम से इस वाटर टैंक में आकर के इकट्ठा हो जाएगा और इस ढक्कन यानी इस कवर को हटा करके हम पानी को पीने में भी यूज कर सकते हैं, नहाने धोने में भी यूज कर सकते हैं, कृषि में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमारे जैसलमेर साइड में अधिक किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पर्सन बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पर्सन बनाना है, क्यों, कितनी, क्या, कब। तो भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या बनना है, क्या। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, शहर में बहुमंजिला मकान खालिस्तान बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, ये है, ठीक है। शहर में बहुमंजिला मकान आपको बोल करके देखना है, आपको बोल करके ही देखना है, जैसा सर ने बताया वैसा भी करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा भी करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं, ये कभी नहीं बनता। क्या बनाए जाते हैं, नहीं। कब बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं, ये रहता है। बहुमंजिला, क्योंकि शहरों में ज़मीन कम हो गई है तो लोग बहुमंजिला मकानों की ओर चलने लगे हैं। फिर नेक्स्ट है, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या पर्सन कर सकते हैं। कोई 3 पर्सन लिखिए। परिवर्तनों को जानने के लिए आप क्या क्या पर्सन कर सकते हैं, कोई 3 पर्सन लिखो। पर्सन लिखने हैं आपको, यानी कि पर्सन जब भी आप लिखोगे तो एक काम जरूर करना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लगा दोगे, जब भी आप क्वेश्चन लिख दो उसके अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाओगे, क्वेश्चन मार्क जरूर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो कौन सी होती है, लाल, ठीक, क्योंकि हरी तो जो है हमें आगे बढ़ने का सिग्नल देती है, संकेत करती है। तो लाल आ जाएगा आपका ऑप्शन ए या फिर ए। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर क्या आएगी, भूकंप आएगा, नहीं। आगजनी होगी, नहीं। तूफान आएगा, नहीं। क्या आएगी, बाढ़ आएगी, जैसा कि हम उस चित्र में देख भी चुके हैं पहले वाले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे, लिखिए। तो नशा करके अगर गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना होने का भय रहता है, ये आपको लिखना है। दुर्घटना होने का भय रहता है, जान माल की हानि होती है, परिवारजनों को भी नुकसान पहुंचता है, मानवीय क्षति होती है, भौतिक क्षति होती है, ये लिख के आना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें लिखो। तो गली मोहल्ले में रोजाना सफाई हो, डस्टबिन बॉक्स का यूज किया जाए और सभी अपने अपने घरों के सामने रोज सुबह झाड़ू निकालें। ये 3 आपको यहाँ पर लिखने हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। यानी एक बात आप लिखोगे ना तो 5 नंबर मिलेंगे, तीनों लिख दोगे तो 8, ठीक है। इस तरीके से आइए। फिर आपसे पूछा गया कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी एक रोग है और इसके जो मरीज है वो बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे, समझाइए। ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उसी के बलबूते पर वह एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है उसके बारे में अकॉर्डिंग टू योर बुक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ता है और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, अमावस्या से पूर्णिमा तक इसका आकार जो है वो बढ़ता है, ये आपको लिख करके आना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो छोटे बच्चों तक ये क्लास ज़रूर शेयर करना ताकि उनके जो मन में एक भय है, जो डर है, जो एंजाइटी है वो निकल जाए कि उनका पेपर कैसे आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।